भारत ही नहीं, इन देशों के साथ भी सीमा विवाद में उलझा हुआ है चीन। चीन के साथ विश्व के 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे राष्ट्र हैं। अपने अधिकांश पड़ोसी देश के साथ चीन का सीमा विवाद बराबर चलता रहता है। समय के साथ चीन ने अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान और रूस से अपने विवाद काफ़ी हद तक सुलझा लिए हैं। वर्तमान में चीन का सबसे बड़ा सीमा विवाद भारत और कुछ हद तक भूटान के साथ चल रहा है। भू सीमा के अलावा चीन के साथ 4 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस की समुद्री सीमा भी लगती हैं। इन समुद्री सीमाओं को लेकर भी चीन का विवाद चलता रहता है। चीन की हरकतों को जवाब देने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट। सूत्र के अनुसार सेना को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया है। इस बीच अभी रक्षा मंत्री तीनों सेना के चीफ लगातार बैठक कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार रात देर तक गलवान में हुई घटना को लेकर बातचीत हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर तीनों सेना के प्रमुखों और CDS जनरल बिपिन रावत के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। चीन के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त गुस्सा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ गया है। चीन ने अपनी फितरत के अनुसार धोखा देते हुए पीछे से वार किया और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हो गई। पलटवार में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। यूजर्स कह रहे हैं कि चीन सीमा पर उपद्रव कर रहा है और भारत का युवा टिकटॉक चला रहा है। इसके साथ ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। कथनी और करनी के मामले में चीन का इतिहास दागदार। चीन की कथनी और करनी में अंतर का लंबा इतिहास रहा है, चाहे साल 1962 का युद्ध हो या फिर उसके बाद का लगभग 6 दशक का लंबा समय। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चीन हमेशा अपनी भूमिका में बदलाव करता रहता है। वर्ष 1962 में युद्ध से पहले चीन ने लगातार बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की बात करता रहा, मगर नवंबर में अचानक बिना चेतावनी के हमला बोल दिया। इस हमले में चीन ने भारतीय भूभाग पर अपने दावे से भी ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसके बाद LAC पर विवाद बनाए रखने के लिए लगातार अनगढ़ बातें करता रहा। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया, फिर भारतीय भूभाग पर दावा जताना शुरू किया। हमले से पहले चीन ने जिन इलाकों पर अपना दावा बताया, लद्दाख क्षेत्र में उससे भी अधिक भूभाग पर कब्जा कर लिया। चीन ने माना झड़प में हुआ नुकसान, लेकिन संख्या पर साधी चुप्पी। पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 15-16 की दरमियानी रात में हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना ने जहां 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है, वहीं चीन ने संख्या पर चुप्पी साध रखी है। भारत पर अनगढ़ आरोप लगाते हुए चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हुई झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीन का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से 2 बार सीमा पार की और उत्तेजक हमले किए। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसने भारत के सामने घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि झड़प में उसके कितने सैनिकों की मृत्यु हुई है। पॉइंट 14 पर कब्जा करना चाहता था चीन, निहत्थे भारतीय सैनिकों पर किया हमला। चीन ने भारत को एक बार फिर धोखा दिया। पहले बातचीत का दिखावा किया, फिर मौका मिलते ही पीठ पर वार कर दिया। चीनी सैनिकों की कोशिश पॉइंट 14 पर कब्जा करने की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। रात के अंधेरे में जब चीनी सैनिकों ने हमला बोला, तब भारत के जवान निहत्थे थे। बता दें, वार्ता की मेज पर चीनी फौज ने पीछे हटने पर हामी दिख रही थी, लेकिन सोमवार रात गुपचुप तरीके से उन्होंने गलवान व श्योक नदी के संगम के पास पॉइंट 14 चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की। आमने सामने संघर्ष में चोटी से फिसलकर भारतीय और चीनी सैनिक बर्फीले दरिया में जा गिरे और इस कारण दोनों ओर की सेनाओं को खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा। कल शाम आई शहादत की खबर। आज सुबह बिहार के लाल ने फ़ोन कर बताया, मैं जिंदा हूँ। कल शाम तक जिस घर में अपने सपूत के शहादत की खबर के बाद कोहराम मच गया था, लेकिन आज सुबह उसी घर में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। छपरा का लाल सुनील राय सीमा पर शहीद नहीं हुआ, बल्कि सही सलामत है।
सेना के अधिकारियों ने परिवार से बात करते हुए बताया है कि गलतफहमी के कारण ठीक जानकारी नहीं मिली। लद्दाख में सुनील पूरी तरह से ठीक है, जिसके बाद छपरा के परसा गांव में मातम का माहौल फिर से खुशी में तब्दील हो गया है। भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद व्यापारियों ने 3000 चीनी सामानों के बहिष्कार का लिया फैसला। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए 500 से अधिक सामानों की सूची जारी की है। प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चीनी सामानों का बहिष्कार और भारतीय सामानों के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत आज 500 से अधिक वस्तुओं की सूची जारी की है, जिसके अंतर्गत 3000 से अधिक वो उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। कैट ने प्रदेश के सभी व्यापारी और संगठनों से अपील की है कि वे चीनी उत्पादों के बहिष्कार में सहयोग करें। खुदाई में मिली 1700 साल पुरानी ऐसी चीज देखकर वैज्ञानिक भी हुए हैरान। वैज्ञानिकों को अक्सर जाने अनजाने कोई ना कोई ऐसी चीज मिल ही जाती है जो उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यूरोप महाद्वीप में स्थित देश नॉर्वे में भी एक ऐसी ही हैरान करने वाली चीज मिली है। वैज्ञानिकों को यहाँ एक गड्ढे की खुदाई के दौरान प्राचीन रोमन काल का एक बोर्ड गेम मिला है जो करीब 1700 साल पुराना बताया जाता है। इसके अलावा वहाँ हड्डी से बना पासा और 18 गोलाकार टुकड़े भी मिले हैं। पूरा खेल सेट के साथ शोधकर्ताओं को खुदाई वाली जगह से मिट्टी के बर्तनों, हड्डी के टुकड़े, कांसे से बनी चीज और जले हुए गिलास भी मिले हैं। सुशांत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, सुसाइड नोट में ये लिखकर 10वीं के छात्र ने लगा ली फांसी। अभिनेता सुशांत आत्महत्या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सुसाइड नोट में ये लिखकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ही उसने ये खुलासा किया है कि उसमें किन्नर वाले लक्षण थे, चेहरा लड़कियों की तरह लगता था और लोग हंसी बनाते थे। इसको लेकर वो परेशान रहता था। इसी बीच सुशांत सिंह की आत्महत्या की खबर देखी और उसने फांसी लगा ली। सुभाष नगर पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है।